आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। वर्ष 1870 में आज ही के दिन यानी 2 अप्रैल को पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था जिसका उद्देश्य सरकार और लोगों के बीच एक मध्यस्थ संस्था के रूप में काम करना और भारतीयों को उनके वैधानिक अधिकारों से अवगत कराना था। महादेव गोविंद रानाडे, भवन राव श्रीनिवास राव पंत प्रतिनिधि, गणेश वासुदेव जोशी और एस.एच. चिपलुंकर ने 1867 में इसका गठन किया था। इस सभा के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों में एम. कुंटे, विष्णु एम. भिडे, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल हरि देशमुख शामिल थे। राष्ट्र देवतांचे, राष्ट्र प्रेषितांचे, चंद्र सूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारता। सार्वजनिक सभा एक ऐसा संगठन था जो क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधि था, इसलिए इसके पहले 95 सदस्य 6000 लोगों के बीच में से चुने गए थे। ये सदस्य ज्यादातर समाज के शिक्षित मध्य वर्ग के थे, जिसमें वकील, शिक्षक, पत्रकार तथा न्यायिक और शैक्षणिक विभागों के सरकारी कर्मचारी शामिल थे। अधिकांश सदस्यों के ऊपरी मध्य वर्ग से होने के बावजूद सभा की सदस्यता सभी जाति और वर्ग के लोगों के लिए खुली थी। सार्वजनिक सभा का उद्देश्य सरकार और लोगों के बीच एक संपर्क सूत्र के रूप में काम करना था। इस संगठन ने व्याख्यान, भ्रमणों और बैठकों का आयोजन किया और लोगों में राष्ट्रीय गौरव की भावना भरने का प्रयास किया। इसने अकाल के दौरान राहत कार्य का भी संचालन किया। सभा ने स्वदेशी को बढ़ावा दिया और 1877 में अपने सदस्य गणेश वासुदेव जोशी को हाथ से बुने खादी वस्त्रों में दिल्ली दरबार भेजा। दरबार में जोशी ने एक उद्धरण पढ़ा जिसमें ब्रिटेन की महारानी से भारतीयों को भी ब्रिटिश नागरिकों की तरह समान राजनीतिक और सामाजिक दर्जा देने की मांग की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बाल गंगाधर तिलक सहित राष्ट्रीय महत्व के कई नेता पुनः सार्वजनिक सभा की ही देन थे। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होने तक इस सभा ने एक प्रमुख राजनीतिक संगठन के रूप में सेवा की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 2 अप्रैल का दिन विशेष महत्व रखता है। 1942 में इसी दिन कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत से सहयोग समर्थन के लिए संवैधानिक प्रस्तावों के साथ 22 मार्च 1942 को क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा गया। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की हार के कारण भारत पर जापान के हमले की धमकी अब वास्तविकता में बदलती लग रही थी और ऐसे में भारत का समर्थन महत्वपूर्ण हो गया था। मित्र राष्ट्रों से भी ब्रिटेन पर दबाव था कि वो भारत का समर्थन प्राप्त करे। भारतीय राष्ट्रवादी नेता एक शर्त पर ब्रिटेन के समर्थन के लिए तैयार थे कि सत्ता तुरंत हस्तांतरित कर दी जाए और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए। कैबिनेट मिशन के मुख्य प्रस्ताव थे स्वतंत्र उपनिवेश के दर्जे के साथ भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी और विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन होगा। इस सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभाओं से निर्वाचित किए जाएंगे और आंशिक रूप से रियासतों के नरेशों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। इस प्रकार सभी सदस्य भारतीय होंगे। ब्रिटिश सरकार ने भी एक उपनियम लगाया कि वो इस शर्त पर नए संविधान को स्वीकार करेगी कि जो प्रांत संघ में शामिल नहीं होना चाहते हैं उनका अलग संविधान होगा और वे अलग संघ बना सकेंगे। मुस्लिम लीग ने एकल भारतीय संघ के विचार की आलोचना की। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के प्रावधान के बदले स्वतंत्र उपनिवेश के प्रस्ताव पर आपत्ति की। राष्ट्रवादी नेताओं ने भी प्रांतों के अलग होने के अधिकार के विचार को खारिज कर दिया क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के विरुद्ध होता। अन्य समूहों ने भी प्रांतों के अलग हो सकने के अधिकार पर आपत्ति की। बातचीत में आए इस व्यवधान ने भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया, जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ।
आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।